डायबिटिक पेशेंट्स के पाँव और जो टांगें होती हैं उनमें ख़ास किस्म के रेड, ग्रे, डार्क स्पॉट्स बनना बहुत कॉमन है। जैसे ही डायबिटीज़ 2-3 साल पुरानी होती है तो अक्सर लोग जो हैं डायबिटिक पेशेंट हमारे क्लिनिक पे आते हैं कि डॉक्टर साहब हमारी टांगों पर, हमारे जो लोअर लेग्स हैं, घुटनों से नीचे, वहाँ पे काले ब्राउन किस्म के डार्क स्पॉट्स बन रहे होते हैं। तो आज हम इन स्पॉट्स और इन धब्बों के बारे में बात करेंगे जिसको जो मेडिकल लैंग्वेज में डायबिटिक डर्मोपैथी कहते हैं। डायबिटिक डर्मोपैथी की जो बेसिक वजह होती है वो होती है जो डायबिटीज़ की वजह से ब्लड वेसल्स होती हैं, जो स्मॉल ब्लड वेसल होती हैं जो कि खून सप्लाई कर रही होती हैं स्किन को, वो डैमेज होना शुरू हो जाती हैं, कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं और ब्लड सप्लाई पूरी तरह से स्किन टिश्यूज़ को नहीं पहुंचती। बेसिकली जो डर्मोपैथी होती है डायबिटीज़ में वो 3 वजूहात की वजह से होती है। पहली वजह तो मैंने आपको बताई कि माइक्रो सर्कुलेशन कम होती है, वेसल्स वीक होती हैं, ब्लड पूरी तरह से पहुंचता नहीं है स्किन में, जिसकी वजह से छोटी छोटी जो इंजरीज़ होती हैं वो हील नहीं हो पाती प्रॉपरली। अगर छोटा सा ब्रूज़ बनता है तो वो भी हील नहीं होता। तो उस ब्लड सर्कुलेशन की कमी की वजह से वहाँ पे जब हीलिंग नहीं होती, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होती है और इन्फ्लेमेशन की वजह से जो है वो डार्क स्पॉट्स बनना शुरू हो जाते हैं। ये तो एक पहली वजह है। दूसरी वजह डायबिटिक पेशेंट्स में जो कि और ज़्यादा कॉमन होती है वो है क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। पोस्ट इन्फेक्शन या पोस्ट वूंड क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन जो है उसकी वजह से स्पॉट्स बनते। होता ये है कि डायबिटीज़ में अगर शुगर अनकंट्रोल्ड है तो हीलिंग पावर या ज़ख़म भरने की जो ताकत होती है वो वीक हो जाती है। आपको पता है ज़ख़म शुगर पेशेंट्स में लेट भरते हैं। तो जब कोई भी ज़ख़म छोटा मोटा आता है पाँव में, टांग पे, तो वो लेट उसकी हीलिंग होती है और जब हीलिंग लेट होती है तो वहाँ पर इन्फ्लेमेशन ज़्यादा देर तक रहती है। पोस्ट हीलिंग इन्फ्लेमेशन जिसे कहते हैं। जब हीलिंग होती है तो साथ इन्फ्लेमेशन होती है और इन्फ्लेमेशन थोड़े से लॉन्ग पीरियड के लिए होती है और जब वो इन्फ्लेमेशन होती है तो वहाँ पर वही इन्फ्लेमेशन मेलानिन पिगमेंटेशन कहते हैं वो करा देती है। जो ये मेलानिन पिगमेंटेशन होती है इसकी वजह से जहाँ पे भी ज़ख़म भरता है काफ़ी देर बाद वहाँ पे डार्क किस्म के स्पॉट्स बन जाते हैं जो कि परमानेंट होते हैं, वो रहते हैं, वो जाते नहीं, जिसकी वजह से जो टांगों पे काले निशान आने शुरू हो जाते हैं छोटी मोटी चोटों की वजह से। ये दूसरी बड़ी वजह। और तीसरी बड़ी वजह इस डर्मोपैथी के जिसकी वजह से टांगों पे निशान होते हैं डायबिटिक पेशेंट्स के, वो है क्रॉनिक वीनस इनसफिशेंसी। ये क्रॉनिक वीनस इनसफिशेंसी का मतलब ये है कि डायबिटिक पेशेंट ख़ास तौर पे वो डायबिटिक जो कि जिनकी उम्र जो है 60-65 साल से ज़्यादा है या जिनका वज़न ज़्यादा है, तो उनमें अक्सर देखा गया है, और लोगों में भी होता है, लेकिन जिनका वज़न ज़्यादा है या जो ज़्यादा ओल्ड एज के हैं उनमें क्रॉनिक वीनस इनसफिशेंसी का मतलब ये होता है कि उनकी टांगों में जो वीनस ब्लड है वो देर तक ठहरता है, वो ज़्यादा जल्दी ऊपर हार्ट की तरफ नहीं जाता। जब देर तक पाँव में ब्लड ठहरता है तो वहाँ पे उन ब्लड वेसल्स की लाइनिंग के ज़रिए जो आरबीसीज़ हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं, वो लीक होके बाहर आ जाते हैं अंडर द स्किन और फिर वहाँ पे हीमोग्लोबिन जो है वो ठहरती है और जो हीमोग्लोबिन जब डेड होती है तो वो एक डार्क किस्म का ब्राउन स्पॉट छोड़ जाती है। तो ये तीसरी बड़ी वजह जिसकी वजह से डायबिटिक पेशेंट्स की टांगों पे निशान होते हैं। अच्छा, ये टोटल जो ये निशान होते हैं इनको हम डायबिटिक डर्मोपैथी कहते हैं। ओवरऑल टर्म 3 वजूहात होती हैं जो मैंने आपको बता दी। अब इसका हल क्या है? ज़ाहिर है ये निशान परमानेंट होते हैं, मुकम्मल तौर पे नहीं जाते। बिल्कुल नॉर्मल स्किन हो जाना ये पॉसिबल नहीं है डायबिटीज़ में, लेकिन ये होता है कि अगर आपको डायबिटीज़ है और अभी तक ब्राउन स्पॉट्स, डार्क स्पॉट्स नहीं बने या थोड़े हैं तो आप इनसे बच सकते हैं। बचने का क्या तरीका है? बचने का तरीका ये है कि आप रोज़ाना 2 टाइम नहीं पॉसिबल तो 1 टाइम पे टांगों की स्किन को मॉइस्चराइज ज़रूर करें। किसी भी मॉइस्चराइजिंग क्रीम से, वैसलीन से, पेट्रोलियम जेली से आप रोज़ाना की बेस पे टांगों को मॉइस्चराइज़ करें। ये एक पहली प्रिवेंशन है जो आप करेंगे तो आपको कम से कम निशान बनेंगे आपकी टांगों पे। दूसरी चीज़ जो आपने करनी है वो करनी है कि अपना शुगर लेवल कोशिश करें कंट्रोल में रखें। अपना फास्टिंग लेवल हमेशा 140 से नीचे रखें। अपना रैंडम लेवल जो खाने के 2 घंटे के बाद होता है वो हमेशा कोशिश करें 180 से नीचे हो, 170 से नीचे हो। ये आपने करना है।
तीसरी चीज़ जो आपने करनी है वो करनी है कि आपने डेली वॉक्स लाजमी करनी है। वॉक करने से पाँव की और टांगों की जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बेहतर रहती है। जो वैस्कुलर डैमेज जिसका जिक्र मैंने शुरू में किया, जो कि बेसिक वजह है डर्मोपैथी की, वो वैस्कुलर डैमेज कम होता है, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपरली टांगों तक जाती है, जिसकी वजह से निशान बहुत लेट आते हैं, शुरू में आते ही नहीं। तो ये तीसरी चीज़ है जिसकी जो अगर आप करेंगे तो आपकी टांगों पे बहुत कम निशान बनेंगे या काफ़ी अरसे तक आप इन निशानों से बच सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।